प्यारे बच्चों, हमारी अगली जो कविता है वो पथिक है और राम नरेश त्रिपाठी जी इसके कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी ने अनेक सारी पुस्तकें लिखी हैं, काव्य संग्रह लिखी हैं और उनका एक काव्य संग्रह है, खंड काव्य है जिसका नाम पथिक है। और पथिक उस खंड काव्य के अंदर एक पथिक अंश लिया गया है। ये कविता का थोड़ा सा भाग इसमें हमारी 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो इसमें कवि जो है अपनी प्रकृति प्रेम के कारण अपनी प्रेमिका से भी दूर चला जाता है और वो सारी दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति है ये हमारे जीवन भर हमारा साथ देती है और वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। इसलिए हमें कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज के संदर्भ में तो ये खासकर बहुत ही हमारे लिए लाभकारी है। इसके लिए हमारे लिए विशेषकर लाभकारी है क्योंकि आज पेड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है और जो हमारा जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है। तो उसके लिए कभी ये कह रहे हैं कि प्रकृति से प्रेम करो, उसके पास रहो और उसको जानो कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनके समय में भी पेड़ पौधे जैसे बरगद के पेड़ हैं, नीम, पीपल, ये काफ़ी कई सौ सालों तक जीते हैं। तो वो हमारा साथ देते हैं। तो हमें उस प्रकृति का साथ लेना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। तो कैसे बता रही हूँ वो प्रकृति हमें आनंद कैसे देती है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वाली माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि कह रहे हैं कि प्रतिक्षण होता है हर पल, नूतन होता है नया, वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला। तो जो प्रकृति है हर पल अपना नया और रंग बिरंगा वेश बनाती रहती है। कैसे? रवि के सम्मुख, सूर्य के सामने थिरक रही है नभ में वारिद माला। वारिद होता है बारिश, और बारिश की बूंदें जब गिरती हैं लगातार धरती पर तो वो माला के रूप में दिखाई देती हैं। तो और अब जब सूर्य भी निकल रहा हो तो ऐसे लगता है मानो सूर्य के सामने आकाश से गिरती हुई बारिश की बूंदें माला के रूप में नाच रही हैं। दोबारा करती हूँ इन दोनों पंक्तियों की। प्रकृति हर क्षण अपना नया वेश बनाकर, रंग बिरंगा और नया वेश बनाकर दिखाती रहती है। रवि के सम्मुख थिरक रही है, वह आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें माला के रूप में ऐसे लगता है सूर्य के सामने थिरकना नाच रही हैं। नीचे नील समुद्र मोहन, अब नीचे समुद्र की विशेषता बता रहे हैं। नीचे नीला समुद्र मन को हरता है तो ऊपर नीला आसमान मन को अच्छा लगता है। घन पर, घन होता है बादल, पर बैठ बीच में विचरूं, विचरू होता है घूमना, यही चाहता मन है। मेरा मन करता है कि बादलों पर बैठकर पूरे आसमान की सैर कराऊं। अब मैं फिर दोबारा करती हूँ कि प्रकृति हर पल अपना नया और रंग बिरंगा वेश बनाती रहती है और आसमान में से गिरती हुई बारिश की बूंदें माला के रूप में सूर्य के सामने नाचती हुई प्रतीत होती हैं। नीचे नीला समुद्र मन को आकर्षित करता है तो ऊपर नीला आसमान आकर्षित करता है। मेरा मन करता है कि मैं बादलों पर बैठकर सारे आसमान की सैर कराऊं। बीच में विचरूं, विचरूं होता है सैर करना, मैं सारे आसमान की सैर कराऊं। किसके ऊपर बैठकर? बादलों पर बैठकर। आगे कवि क्या कहते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलय अनिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जीवन के। कवि कहते हैं रतन प्लस आकर, रतन रत्नों का खजाना सागर को कहा जाता है रत्नाकर। जब सागर गर्जना करता है, जब सागर में लहरें उठती हैं तो बच्चों अगर आप पास में जाकर देखो तो ऐसे लगता है जैसे जैसे बादल गर्जना करते हैं इसी तरह सागर भी गर्जना की लहरें गर्जना करती हैं। तो सागर गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली हवाएं भी क्या है? मलय अनिल, अनिल होता है हवा, मलय पर्वत का नाम है और वहाँ पर चंदन के वृक्ष हैं। मलय पर्वत से बहने का मतलब बह रही हैं, आ रही हैं। मलय पर्वत से आने वाली हवाएं भी चंदन से युक्त हैं, अर्थात चंदन की सुगंध उन हवा में अपने आप ही भर गई है। तो हवा भी एक प्रकृति है, तो प्रकृति की तो और पर्वत भी एक प्रकृति है। तो कह रहे हैं मलय पर्वत से आने वाली हवाएं भी बहुत ही महक देती हैं। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय, अपनी प्रियतमा को कह रहे हैं हे प्रिय, मेरे हृदय में हमेशा ये हौसला भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत, ये जो बहुत विशाल है, दूर तक फैला हुआ है, महिमा से युक्त जो सागर है रत्नाकर के घर के, इस सागर के घर के एक एक कोने में मैं लहरों पर बैठकर सैर कराऊं। जैसे आसमान की बादल पर बैठकर सैर कर रहे थे उसी तरह कह रहे हैं
ये जो बहुत दूर तक फैला हुआ विशाल महिमा से युक्त रत्नाकर सागर है, उसके घर के एक एक कोने में मैं लहरों पर बैठकर सैर कराऊं। अर्थात कवि का मन ऐसा चंचल है, वो चाहते हैं कि मैं भी प्रकृति बन जाऊं या प्रकृति का पूरा आनंद कैसे लूं। कभी आसमान पर बैठकर, बादलों पर बैठकर आसमान की सैर करना चाहते हैं, तो कभी लहरों पर बैठकर पूरे सागर की सैर करना चाहते हैं। तो पूरी इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति का आनंद अगर हम लेने लग जाते हैं तो हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, और ये प्रकृति हमें हमेशा सुख देने वाली होती है, आनंद देने वाली होती है। इसलिए हमेशा ही हमें प्रकृति के साथ रहना चाहिए। अब मैं दोबारा फिर करती हूँ। रत्नाकर सागर गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली हवाएं सुगंध से युक्त हैं। ये प्रिय मेरे हृदय में ये हौसला भरा रहता है कि ये सागर जो बहुत ही विशाल है, दूर तक फैला हुआ है। महिमा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अनेक ढेरों खजाने भरे हुए हैं। रत्नाकर इसीलिए कहते हैं हीरे मोती जवाहरात उसके अंदर से निकलते हैं। तो महिमा से युक्त जो ये सागर है, इसके घर के एक एक कोने में मैं लहरों पर बैठकर सैर कराऊँ। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सरलार्थ आपको समझ में आ गया होगा, और पसंद आई है वीडियो तो उसको लाइक भी करा करो और शेयर भी करा करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको बहुत बच्चे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।